बुल्स आर बैक, isn't it? क्या लगता है बाइंग करना चाहिए अभी मार्केट में? निफ्टी क्लोज फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव डे ऑन अ पॉजिटिव साइड। निफ्टी आज क्लोज हुआ 107 पॉइंट प्लस पे, सेंसेक्स क्लोज हुआ 364 पॉइंट प्लस पे। बट बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 147 पॉइंट प्लस पे। तो आइए चार्ट पे समझते हैं क्या करना चाहिए, कि यहाँ से अभी बाइंग करना चाहिए, कि वेट करना चाहिए, कि क्रॉस होगा लेवल उसके बाद बाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए। So let's go quickly to the screen here and see the chart here. So this is the Nifty chart as you can see on your screen. तो निफ्टी में अगर देखोगे तो यहाँ पे EMF 50 को वापस रिक्लेम कर लिया मार्केट ने, कल ही रिक्लेम किया था और आज ये इसके ऊपर क्लोज हो गया। तो सेकेंड कंसेक्यूटिव डे निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज हो गया। तो वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉन्ग साइन हियर सिंस EMF 50 क्रॉस हुआ है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉन्ग साइन ऑन द निफ्टी, बट थोड़ा सा टाइट स्टॉप लॉस लगा के काम करूंगा विच इज अराउंड दिस लो, विच इज 19,590 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग करके स्विंग ट्रेड में काम कर सकते हो, बट टारगेट बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। सिंस 19,800 यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। ये वाला कैंडल का अगर हाई देखोगे जो 28 सितंबर को हाई बनाया था विच इज 19,766, जब तक 19,800 जो साइकोलॉजिकल लेवल है 19,800 के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं होता है तब तक स्ट्रॉन्ग रैली नहीं दिखेगी। मार्केट चॉपी भी दिखेगा और ओवरऑल छोटा मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो निफ्टी आप लॉन्ग कर सकते हो विद द निफ्टी 19,590 के स्टॉप लॉस के साथ। आप कॉल लेकर काम कर सकते हो, 19,700 का मंथली एक्सपायरी का क्लोजिंग का कॉल लेकर काम कर सकते हो। आइदर निफ्टी का 19,590 फ्यूचर निफ्टी पे 19,590 स्पॉट का स्टॉप लॉस लगा के आप काम कर सकते हो। मेजर जो कंसर्न दिख रहा है मार्केट में इट इज बैंक निफ्टी। निफ्टी तो आज 2 दिन से अच्छा पॉजिटिव में हुआ, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव में क्लोज हुआ, बट यहाँ पे अगर देखोगे तो कैंडल का कलर अभी भी नेगेटिव है। और इसने यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का अगर डेली चार्ट देखोगे विच इज EOD चार्ट, 1 डे चार्ट, तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे EMF 50 को रिक्लेम नहीं किया है। नाइदर EMF 50 को रिक्लेम किया है, नाइदर सिंपल मूविंग एवरेज 50 को रिक्लेम किया है। इवन अगर मैं फिन निफ्टी चेक करूंगा तो फिन निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज हुआ, बट वो EMF 50 या SMA 50 को रिक्लेम नहीं कर पाया। तो अगर ये दोनों रिक्लेम कर लेते तो कल का दिन या मंडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर EMA को रिक्लेम कर लेते हैं देन आपका रैली स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉन्ग रैली ऑन द निफ्टी विद द प्राइस टारगेट अराउंड जो गैप फिलिंग दिख रहा है ना 20,000 के आसपास। तो 20,100 के आसपास का आपका टारगेट ओपन हो जाएगा अगर बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी SMA 50 या EMF 50 को रिक्लेम कर लेता है। तो निफ्टी ने तो रिक्लेम कर लिया, तो यहाँ पे आप लॉन्ग करके काम करोगे 590 का जो मैंने स्टॉप लॉस बोला, तो मैक्सिमम टारगेट अभी के लिए यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 19,800 इज द मैक्सिमम टारगेट। अगर उसके बाद बैंक निफ्टी रिक्लेम कर लेता है और ऊपर की तरफ EMF 50 क्रॉस होता है तो आप निफ्टी को होल्ड कर सकते हो विद द प्राइस टारगेट ऑफ 20,100। सो दिस इज द ओवरऑल व्यू फॉर द मार्केट। अब इंट्राडे की बात करते हैं, इंट्राडे के लेवल नोट कर लेते हैं, उसके बाद में आज कैसा मार्केट का मूव आया मेरे कल के वीडियो के लेवल पे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड द इंट्राडे लेवल्स फर्स्ट। तो क्विकली नोट कर लीजिए इंट्राडे लेवल। तो आपको आना है 15 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको 2 लेवल मिलेंगे जो मैंने कैलकुलेट करके डाले हुए हैं ऑन द एक्सेल शीट में देखकर। यहाँ पे if you can just see here this is my calculation sheet। तो कैलकुलेशन करके यहाँ पे लेवल है 19,682 इंट्राडे का लेवल। अगर मार्केट 19,682 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज हो जाता है तो आप लॉन्ग करके काम करिए विद द सेम कैंडल आइदर प्रीवियस कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ। शॉर्ट करना है तो 19,624 का लेवल लिख कर रख दीजिए। अगर 15 मिनट का कैंडल मतलब ईच कैंडल इज फॉर 15 मिनट और 15 मिनट का कैंडल 19,624 ब्रेक करता है और नीचे क्लोज हो जाता है तो आप सेम कैंडल आइदर प्रीवियस कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट बना के काम कर सकते हो, आइदर पुट लेकर काम कर सकते हो। तो दिस इज द इंट्राडे लेवल फॉर यू। इंट्राडे लेवल इसी हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेवल है 44,446.5 विच इज 44,447। साइकोलॉजिकल 44,450 पकड़ सकते हो। अगर इसके ऊपर 15 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज हो गया तो आप लॉन्ग करके काम करिए विद द सेम कैंडल आइदर प्रीवियस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। सेम कैंडल कब?
फॉर द न्यू पीपल सेम कैंडल तभी आएगा जब कैंडल का रेंज थोड़ा बड़ा होगा या मीडियम साइज का होगा, ओके। और प्रीवियस कैंडल कब, जब कैंडल जो होता है ना एकदम स्मॉल रेंज कैंडल बनता है ना, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है प्रीवियस कैंडल पे, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस, टाइट स्टॉप लॉस नहीं रखना है। तो थोड़ा मार्केट को मूवमेंट करने का मौका दीजिए, तो प्रीवियस कैंडल पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ओके। शॉर्ट साइड में 44,274 इज द लेवल। 44,274 ब्रेक करता है ऑन द 15 मिनट चार्ट, और अगर कैंडल नीचे क्लोज हो जाता है तो शॉर्ट करके काम करिए, इधर सेम या तो प्रीवियस कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ, इधर आप पुट लेकर काम कर सकते हो। ऑन द फिन निफ्टी साइड, फिन निफ्टी का अगर एनालिसिस देखोगे तो सेम थिंग है। डेली चार्ट पे अगर चेक करोगे तो फिन निफ्टी ने यहाँ पे रीगेन किया है, बट EMA 50 या SMA 50 को रिक्लेम नहीं कर पाया। तो सेम थिंग है, 15 मिनट का अगर लेवल दे लिखोगे तो 19,865, इट्स अ लॉन्ग लेवल फॉर यू। तो सेम वे जो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का बताया, सेम वे से आप लॉन्ग करके काम कर सकते हो अबाउ 19,865। शॉर्ट साइड में 19,770 का लेवल है, अगर 19,770 ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट करके इधर पुट लेकर काम कर सकते हो मंडे के दिन विद द सेम कैंडल या तो प्रीवियस कैंडल के हाई के साथ। तो ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का लेवल। कल मैंने जो आपको लेवल दिए थे, तो इफ यू कैन जस्ट सी ऑन द फाइल हियर, दिस इज यस्टरडेज लेवल। आज के लिए जो लेवल दिए थे, जो मैंने आपको दिया था कि 19,575 के ऊपर लॉन्ग करके काम करिए, प्राइस टारगेट आएगा 19,605, 19,635 और 19,665। आज का अगर निफ्टी का हाई देखोगे तो व्हाट इज द हाई हियर? द हाई फॉर द निफ्टी इज 19,674। चारों टारगेट आज अचीव हो गए। 19,575 के ऊपर लॉन्ग था, आज गैप अप हुआ, तो यहाँ पे जो दूसरा लेवल था विच इज 605, जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, आप देखोगे मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ा टुवर्ड्स दिस टारगेट। बैंक निफ्टी भी अगर देखोगे तो सेम वे है, बैंक निफ्टी भी आज गैप अप था, तो मैंने लेवल आपको दिया था 44,307 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होगा तो लॉन्ग करके काम करना। यू कैन सी हियर ये वाला कैंडल, this candle, after that where market went, ऊपर गया, it made a high around 44,500 का हाई बना दिया, which is around here 44,496.85। हाई क्या बना है यहाँ पे 44,500, एग्जैक्टली वही लेवल के आजू बाजू से मार्केट वापस नीचे आया। सो दिस इज द लेवल, यू कैन चेक हियर। फिर निफ्टी में मैंने लेवल दिया था आपको अबाउ 19,718, 19,718 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज होता है तो फर्स्ट लेवल क्रॉस हुआ। 759 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हुआ तो लॉन्ग करके काम कर सकते हो। यहाँ पे प्रीवियस कैंडल या तो सेम कैंडल, चलो इसमें एक बार आप बोल सकते हो कि स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट निफ्टी बैंक निफ्टी हैज गिवन अ गुड मूव टुडे, ओके। सो दिस इज इट फॉर द निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। अब स्टॉक स्पेसिफिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर स्टॉक देखोगे, कल मैंने 4 स्टॉक्स आपको शॉर्ट टर्म के लिए ऐड करने बोले थे, विच इज GSPL, इंटेलेक्ट डिजाइन, एम्फेसिस एंड टाइटन मैंने ऐड करवाए थे। यू कैन सी हियर व्हाट इज द रेट टुडे। एक LG इक्विपमेंट हमारी पुरानी होल्डिंग है, विच वी आर होल्डिंग विद द स्टॉप लॉस अराउंड 486। GSPL आज ₹2 ऊपर आया, 288 पे बाय है, 290 पे क्लोज हुआ। इंटेलेक्ट कैपिटल नीचे क्लोज हुआ, 706 वाला 697। एम्फेसिस has moved up, 2463 वाला 2491। नाइका अगेन मूव्ड अप, 147.5 में लिया हुआ है, 149.45। रामको सीमेंट मूव 950, 926 पे लिया हुआ है शॉर्ट टर्म। टाइटन एज द टॉप मूवर टुडे, जो हमने कल बाय किया 3216 के आसपास मैंने रेकमेंड किया था, और आज प्राइस हुआ 3309। यू कैन जस्ट चेक द टाइटन चार्ट हियर, okay, it's a good move has been captured here। 100 रुपए का मूव आज मिल गया within a day। So this is it, guys. I hope you found this video insightful. If yes, please do like, comment, subscribe and share with your family and friends. Thank you so much, everyone.